हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई जोरों और शोरों से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकाग्र बैच में एक रीजनिंग में दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस सेशन में बच्चे आपको वन शॉट मिलने वाला है अल्फाबेटिकल सीरीज का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ताकि बच्चा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे भी फैमिलियर हो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो ये टॉपिक है बच्चे, इसके बारे में पहले हम इसका जो बेसिक है उसे समझेंगे एंड देन हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, आपको बेसिक बिल्कुल हर एक टॉपिक का अच्छे से समझना है। जितने आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे ना बच्चे, उतने जल्दी आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए। ऐसा नहीं सुनना है जैसे कथा सुनते हैं, कथा की तरह लेक्चर को नहीं देखना है, पेन और नोटबुक लेकर के बैठना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है बच्चे, उसमें हमारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल का रोल है, हिंदी का कोई भी रोल नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो जब मैंने आपको एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी पढ़ाया था तो मैंने वहां पर इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया था और फिर से एक बार आपके पास मौका है, अगर आपने इसे रिवाइज नहीं किया है तो देखिएगा। जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट हैं, टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं बच्चा? ए से लेकर के जेड तक। आप बोलेंगे सर आपने सिखाया था, आपने बोला था कि 26 अल्फाबेट होते हैं। भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब आप स्कूल गए होंगे या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स ने सबसे पहले आपको क्या सिखाया होगा? ABCD, है ना? तो ये इसका क्या रोल है इस क्वेश्चन के अंदर, या मैं बोलूंगा इस टॉपिक के अंदर? आइए देखते हैं कितने बच्चों को ए से लेकर के जेड तक सारे के सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद होगी है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताइए। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ, आपने पहले टॉपिक में जब एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी पढ़ाया था उसके अंदर आपने बता दिया था तो हमने याद कर लिया। जिसने याद नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ईमानदारी से लिखिए सर नहीं किया है, अब याद करूंगा। जिसने किया है वो फायर इमोजी बनाइए। तो ए बी, फिर क्या होता है? C D E F G H I J K L M, है ना? N O P Q R S T U V W X Y Z। यही बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था? आप बोलोगे सर हाँ बताया था। कितने बच्चों को इनकी पोजीशन याद है? ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे, D4, E5, F6, G7, H8, I9, उसके बाद J10, K11, L12, M आता है बच्चे 13 पर, N आता है 14 पर, O आता है 15 पर, P आता है 16 पर, Q आता है 17 पर, R आता है 18 पर, S 19, T20 मैचेस होते हैं। उसके बाद U21, है ना, V22, W23, X24, Y25 और Z26। आप बोलोगे सर हाँ ये तो हमें याद है। जिस बच्चे ने याद नहीं किया है अभी भी याद कर लीजिए। ये टॉपिक आपका बच्चे, मैं कह तो रहा हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज अगर तुम याद कर लेते हो ना, मतलब इनकी पोजीशन, तो बच्चा कम से कम तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, अब जब आपको इसकी पोजीशन याद नहीं हुई थी तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में? आप किस तरीके से याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला नहीं मतलब EJOT, EJOTY ये बताया था। मैंने बोला था बच्चा E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 और Y 25 पर, है ना? ये बस स्टार्टिंग में हेल्प लेने के लिए है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है बताइए? तो जब मैंने आपको एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी पढ़ाया था उसमें बताया था कि बच्चे आप ये तरीका है ना इसको याद रख सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अपनी कोई भी बुक लीजिए इंग्लिश की, है ना, जिसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा होगा। उस पैराग्राफ में जो सेंटेंस हैं तो सेंटेंस में जो वर्ड हैं उनकी पोजीशन, मतलब जो लेटर लिखे हैं, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, वो आपको याद करने थे। कितने बच्चों ने किया यार ऐसा? ईमानदारी से बताइए। अगर जिसने नहीं किया है तो बच्चे प्लीज फिर से कह रहा हूं 3-4 लाइन के पैराग्राफ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है वंस लिखा है, तो फॉर एग्जांपल ये 15 पे आता है, आपको पता होना चाहिए N 14 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। जब तुम 3-4 लाइन इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना
तो फिर मतलब ही नहीं बनता कि वो तुम्हें याद ना हो। आ रही है बात समझ में? चलिए एक बार मैं फिर बता दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे बताओ W कितने पर आएगा, बताइए, तो आपका क्या जवाब होगा? आप बोलोगे सर Y 25 पे आता है, तो Y से अगर हम 2 पीछे जाते हैं तो 23 पर आएगा W, है ना, W उसके बाद X फिर Y, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। अब मैं आपसे पूछूं बच्चा R कौन से नंबर पर आता है, तो आप बोलोगे सर 15 पर O आता है, O के बाद फिर 3 आगे PQR, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, यानी 18 पर 15 3 18। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे बताइए आपका D कौन से पर आता है, तो आप बोलोगे सर E 5 पे आता है, तो उससे पहले D यानी 4 पे आता है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आप मेरे को ये बताइए कि P कौन से नंबर पर आता है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर O 15 पे आता है, उससे एक आगे P, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। P कितने बार आता है? 16 पे आता है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, उतना ज्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? चलिए, ये मैंने आपको बताया था इसका पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड देखिए, वैसे तो इसका इतना बड़ा रोल है नहीं इस चैप्टर में, कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से बताऊंगा, पर फिर भी मैंने आपको ऑलरेडी वैसे एनालॉजी में बताया था कि जब हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं 26 से अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, अब 26 से अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो यहाँ पे ए का रिवर्स क्या होता है? बी, बी का क्या होता है? वाई, सी का क्या होता है? एक्स, डी का क्या होता है? डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, फिर एच एस, फिर आई आर, फिर यहां पर जे क्यू, फिर के पी, फिर एल ओ और एम एन। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ए से लेकर के एम तक लिख रहे हैं, फिर एन यहां से स्टार्ट करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से बताया था नहीं बताया था यार? ईमानदारी से बताओ जिस बच्चे को याद है तो, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था याद करने का तरीका भी बताया था कि ए जेड को कैसे याद रख सकते हो, आजाद, है ना, ए और जेड, ए जेड ए डी। उसके बाद मैंने आपको बी वाई, बाई वाई करते हो ना, बी वाई, इस तरीके से याद रख लीजिए। उसके बाद सी एक्स, है ना, क्रक्स, सी आर यू एक्स होता है, तो आप सी एक्स इस तरीके से याद रख सकते हो। या फिर क्रिकेट में सी एक्स, क्रिकेट में 6 मारते हैं ना, तो हालांकि वो एस आई एक्स होता है, पर याद रखने के लिए तो याद रख सकते हो ना, सी एक्स इस तरीके से। उसके बाद डी डब्ल्यू, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन होता है, मैंने आपको क्या बोला था? डी और डब्ल्यू इस तरीके से याद रख सकते हो। इवनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? ई वी ई एन आई एन जी होती है नहीं होती है? मैंने आपको बोला था ई वी ई एन आई एन जी होता है, तो ई वी। उसके बाद एफ यू, फ्यूल, एफ यू ई एल होता है, आप बोलोगे सर हाँ होता है, तो एफ यू इस तरीके से याद रख सकते हो। जी टी तुम्हारा जनरल टेस्ट, है ना। एच एस हाई स्कूल, एच एस क्या? हाई स्कूल, ऐसे याद रख सकते हो। आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, इस तरीके से। के पी एक प्लेयर का नाम भी बताया था, केविन पीटरसन, या फिर तुम्हें कुछ और नाम याद है तो फिर ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर तुम्हारी वाली का नाम के और पी है तो तुम वैसे भी याद रख सकते हो, है ना। अगर नाम उसका के से है और सरनेम पी से है तो वैसे याद रख सकते हो। नहीं है अगर तुम्हारे पास तो यार कोई बात नहीं, जो बता रहा हूं केविन पीटरसन याद रख लो। एल और ओ, लो, कभी कभी तुम लो फील करते हो ना, तो एल ओ डब्ल्यू होता है, तो इस तरीके से लो, एल ओ ऐसे याद रख सकते हो। एम एन को याद किस तरीके से रख सकते हो? मन होता है ना जो मन, तो एम एन होता है, उसमें एम एन आ रहा है, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि तुम इसमें बिल्कुल ही एरर निकालने लग जाओ, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है जो हम एरर कर रहे हैं, ये रीजनिंग का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। चलिए, तो ये याद हो जाएगा ना। अब यहां पर एक बात देखिएगा, ए कितने पर आता है? 1 पे आता है, आप बोलोगे सर आता है। और जेड कितने पे आता है? 26 पर आता है। तो जब मैं जो दो अपोजिट अल्फाबेट होता है ना, अगर उनका सम कर दूं तो कितना आता है? हमेशा 27 आता है। कितना आता है? 27। बी कितने पे आता है? आप बोलोगे सर 2 पे आता है। इसका रिवर्स वाई, वो कितने पे आता है? 25। 25 और 2 कितना होता है? 27 होता है। तो जब भी आप दो जो अपोजिट अल्फाबेट है उनको ऐड करोगे, उनका सम 27 आएगा। इसका क्वेश्चन में क्या रोल है अभी बताऊंगा भाई, क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि क्या रोल है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और छोटी सी बेसिक बात समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखो इंग्लिश अल्फाबेट में 2 एंड होते हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड, ठीक है बच्चा।
और ये मेरा राइट हैंड है, तो यहां से इंग्लिश अल्फाबेट में भी एक राइट हैंड होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने यहां से एक बार सारे के सारे अल्फाबेट लिख रहा हूं। मैंने यहां से स्टार्ट किया A B C D E F G H, सारा का सारा इसी में समझा दूंगा, बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। J K L M, ठीक है, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है ना। चलिए अब इसका क्या रोल है देखिएगा। इसका रोल ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने हैं, 26 अल्फाबेट हैं, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट हैं। अब अगर हमें लेफ्ट से काउंट करना हो तो लेफ्ट से पहले पर कौन सा है, लेफ्ट से पहले पर है A, लेफ्ट से दूसरे पर है B, लेफ्ट से तीसरे पर है C, लेफ्ट से चौथे पर है D, लेफ्ट से पांचवें पर है E। मतलब जो हमारे अल्फाबेट की पोजीशन रहती है वही। अगर मैं आपसे बोलूं कि राइट से दूसरा क्या होगा, तब आप क्या बोलोगे, सर राइट से दूसरा होगा Y, पहला दूसरा। अगर मैं बोलूं बच्चों बताओ राइट से चौथे पर कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। राइट से फोर्थ पर कौन सा होगा, W होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि राइट से थर्ड पर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर राइट से फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा X। आई बात समझ में। तो इतनी सी बात है, ये लेफ्ट हैंड से देखते हैं और इसे राइट हैंड से इस तरीके से हम काउंट करते हैं। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो फायर इमोजी क्यों नहीं बनाई जाए, कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी बना दो भाई। चलिए जी अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें इसका बेसिक बताऊंगा। जब बेसिक बताऊंगा उसके बाद गारंटी रखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पेपर में आएंगे ना तो तुम्हारे आगे टिकेंगे नहीं, 5 सेकंड में तुम उड़ा दोगे उसको। कैसे, पहले बेसिक समझो। Which letter will be 7 to the right of third from the left hand in English alphabetical series? हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं छोर के तीसरे दाएं सातवां होगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो हिंदी में लेफ्ट को यहां पर मैं लिखना भूल गया, इसको बोलते हैं बायां। ठीक है, लेफ्ट बाएं और राइट दाएं। ठीक है, राइट दाएं। तो पहले करेंगे हम इसको बिल्कुल बेसिक से। पहले करेंगे किससे, बेसिक से। तो आइए जी बेसिक से करते हैं। पहले मैं एक बार ना अल्फाबेट दोबारा लिख लेता हूं। ठीक है बच्चा, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख लेते हैं, ताकि जहां पे तुम बैठे हो वहां पे भी खुद से भी लिखो भाई, खुद से भी लिखो। ठीक है, खुद से भी लिखो ताकि तुम्हें याद हो इनकी अल्फाबेट की पोजीशन। अब मैंने अभी P तक लिखे, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ। अरे भाई 7 किसके राइट में, किसके राइट में, ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि जो लेफ्ट में थर्ड है उसके राइट में सातवां। क्या बोला मैंने, हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं छोर के तीसरा, बायां यहां से काउंट करूंगा। ठीक है ना, यहां से काउंट करूंगा। देखो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट थर्ड कौन सा है, लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड है नहीं है। अब हमें इसके राइट में सातवां बताना है, इसके राइट में सातवां। देखिए बाएं छोर के तीसरे के दाएं सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा होगा, आप बोलोगे सर जे होगा। बिल्कुल सही जवाब है जे। तो जे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में नहीं आया है मैं दोबारा समझाता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो पढ़ा वो हमने इंफॉर्मेशन लिखी। ठीक है, अब यहां पर दो बातें ध्यान रखिए, कुछ बच्चे होंगे हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम के। आ रही है बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूं। तो यहां पर एक तरफ मैं लिख रहा हूं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश में पेपर देते हैं और कुछ ये होते हैं, जैसे अभी मैं आपको डाटा बताता हूं 2024 का, तो उसमें लगभग 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। उसमें 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश के थे, बाकी हिंदी के थे। ठीक है, तो मोस्टली यही होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, फिर हिंदी की। ठीक है, देखो भाई इंग्लिश वाले बच्चों का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में करते हो, अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में करते हो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो पहले बात यहां पर समझो कि भाई 4 एंड होते। 1 मिनट मैं ना नेक्स्ट पेज में समझाता हूं, यहां पर मतलब जगह नहीं हो पाएगी, आराम से समझेंगे तसल्ली से। पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए समझाऊंगा
और उसके बाद समझाऊंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चा क्या ध्यान में रखना है, देखो या तो तुम्हें पहले में लेफ्ट आएगा, लेफ्ट, या फिर राइट देगा जी, या फिर राइट देगा, ठीक है। चलिए आप बोलोगे सर ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर राइट पहले आएगा, या फिर राइट पहले आएगा और लेफ्ट बाद में आएगा। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। या तो क्या होगा, या तो दोनों जगह लेफ्ट होंगे, या तो दोनों जगह लेफ्ट होंगे, और या फिर क्या होगा, दोनों जगह राइट होगा। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ना, या फिर दोनों जगह राइट होगा, ठीक है। यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? हर एक बच्चा बताएगा कि सर हमें यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर फायर इमोजी बनाओ, सारे के सारे बच्चे। अब देखिए जी, अब यहां पर लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट ये दोनों पोजीशन अलग अलग है, नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ एक लेफ्ट है एक राइट है। तो जब भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में लेफ्ट और राइट लिखा हुआ अगर आता है, दोनों की यहाँ पर पोजीशन क्या है, अलग है। पोजीशन डिफरेंट होने पर हम दोनों को ऐड करेंगे। किन दोनों को अभी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। देखो पहले लेफ्ट और राइट यानी पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आने पे प्लस। पहली बात याद रखिए, यहां पर क्या है, राइट और लेफ्ट है, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग आने पर दोनों को प्लस करेंगे। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है? आप बोलोगे सर सेम है, लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम है नहीं है? बताइए, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, तब उस केस में हम दोनों का अंतर लेते हैं। अगर ये भी राइट है, ये भी राइट है, पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है? आप बोलोगे सर पोजीशन सेम है, यहाँ पे दोनों राइट हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। एक कंक्लूजन निकल गया कि जब भी पोजीशन डिफरेंट होगी तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और पोजीशन अगर सेम होगी तो भैया दोनों का डिफरेंस लेंगे। आई बात समझ में? यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। क्लियर है? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अब इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे किसके अकॉर्डिंग, लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ रही है बात समझ में, लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेफ्ट राइट है तो राइट के अकॉर्डिंग दोगे, राइट लेफ्ट है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग दोगे, लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग दोगे, राइट राइट है तो राइट के अकॉर्डिंग दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चों को क्या बात ध्यान रखनी है सबसे पहले कि भैया अगर आपने बताया था कि पोजीशन डिफरेंट है यानी एक लेफ्ट है एक राइट है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा। दूसरा क्या बताया कि अगर पोजीशन सेम है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है या दोनों राइट राइट है, उस केस में क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस होगा। एक बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे सर आओगे। दूसरा, इंग्लिश वाले बच्चे देंगे लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर, ठीक है। और हिंदी वालों पे अब आते हैं, ठीक है। अब हिंदी वालों पे आते हैं। चलिए जी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे या तो देखो बाएं बाएं होगा, ठीक है, या तो बाएं बाएं होगा। अगर मैं दोनों को एक साथ समझाता हूं तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है तुम्हारी, और कुछ ही नहीं, ठीक है। या क्या होगा, दाएं दाएं होगा, या फिर क्या होगा, या फिर दाएं होगा, या फिर दाएं होगा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है ना। या फिर बाएं होगा, या फिर क्या होगा, दाएं होगा, या फिर क्या होगा, या फिर दाएं होगा, या फिर तुम्हारे उसमें क्या होगा, बाएं होगा। बताओ इन चारों के अलावा और कुछ हो सकता है? आप बोलोगे सर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। देखो बाएं बाएं सेम आने पर दोनों का अंतर लेंगे, सेम आने पर दोनों का अंतर लेंगे। डिफरेंट पोजीशन है तो दोनों का एडिशन, दोनों का क्या होंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। क्लियर है? हर एक बच्चे को क्लियर आ रहा है? बस एक इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देंगे पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर, ठीक है। अगर उनके क्वेश्चन में पहले बाएं लिखा है तो बाएं के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, दाएं लिखा है तो दाएं के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, फिर बायां लिखा है या फिर दायां लिखा है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। 20 मिनट में मैंने आपको यही चीजें, जो 2-3 चीजें हैं, यही समझा दिया। हर एक बच्चे को क्लियर है? अब हम क्वेश्चन में आते हैं जी। क्या हमें हर क्वेश्चन में ये सॉल्व करना पड़ेगा? भाई पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि हम ए से लेकर के जेड तक लिख रहे हैं। 26 अल्फाबेट होते हैं, तो तुम 1 मिनट तो तुम इसी में लगा दोगे। अब जिसने ट्रिक नहीं सीखी है या तरीका नहीं सीखा है, वो क्या करेगा, वो तो टाइम लगाएगा, जिसने सीखा है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है, एक राइट है, एक राइट है और एक क्या है, लेफ्ट है। पोजीशन क्या है? आप बोलोगे सर पोजीशन दोनों की अलग अलग है, क्योंकि एक राइट है एक लेफ्ट है। अब क्या बताया था, जब पोजीशन डिफरेंट होती है, अलग होती है, हम दोनों का एडिशन करते हैं नहीं करते हैं? आप बोलोगे सर हाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अक्षर बाएं छोड़ के
तीसरे के सातवां, तो 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है? आप बोलोगे सर 10 होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। अब अभी क्या बताया था, इंग्लिश वाले बच्चे देंगे किसके अकॉर्डिंग? लास्ट पोजीशन। इसमें लास्ट का मतलब है यहां पर 2 पोजीशन है, तो सेकंड पर कौन सा आ रहा है? लेफ्ट आ रहा है, तो भैया आप आंसर दोगे लेफ्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले के अकॉर्डिंग देंगे बाएं, तो बाएं। अब आप मेरे को ये बताइएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 10th पर कौन सा लेटर होता है? बताइए जरा। आप बोलोगे सर जे होता है। कौन सा होता है? जे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे। डायरेक्ट ऐसे करना है। ये तो था बच्चे बिल्कुल बेसिक। ये क्या था? बेसिक तरीका, जो मैंने आपको हर एक चीज लिख के बताई। अब हम हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जी। कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? बताओ यार, समझ में आ गया ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? बताओ, आ रहा मजा? चलो फिर फायर इमोजी बना दो कमेंट बॉक्स अगर मजा आ रहा है। तो ये एल आंसर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट। 10th से लेफ्ट कौन सा होता है? जे होता है। ठीक है ना? ये देखो जे, अभी तो बताया था यार तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेसिक से बता दिया है, हर क्वेश्चन में बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार फिर वही है कि क्लास 4 से 5 घंटे खींचेगी। ठीक है? Which letter will be 9 to the right of 6 from the left hand in English alphabetical series? अब जो बच्चा कंसेप्ट समझ गया, नहीं समझे हो मैं फिर रिपीट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो समझ गया वो इसका क्वेश्चन 5 सेकंड में आंसर दे करके आगे बढ़ सकता है। देखो, आप बोलोगे सर यहां पर एक राइट है एक लेफ्ट है। पहले बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन क्या है? यहां पर डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। ठीक है? और इंग्लिश वाले बच्चे देते हैं लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर। ठीक है? इसमें लास्ट पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट है, मतलब सेकंड पोजीशन है। 2 ही पोजीशन है, तो उसी को मैं लास्ट कह रहा हूं। ठीक है ना? और हिंदी मीडियम वाले बच्चे देते हैं पहले पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसको हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा कितना? 6 + 9 दैट इज इक्वल टू 15। 15 पर बताओ कौन सा अल्फाबेट होता है? आप बोलोगे सर ओ होता है। ओ होता है। ओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चे को क्लियर है? यानी लेफ्ट हैंड से 15वां कौन सा होता है? ओ होता है। ओ की पोजीशन 15 होती है नहीं होती है? आप बोलोगे होती है। तो बस इतना सा करना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which letter will be 5th to the left of 15th from the left hand in English alphabetical series? चलिए, अब यहां पर पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं माइनस करते हैं? फटाफट बताओ क्या करते हैं? यहां पर पोजीशन क्या है? सॉरी, यहां पर पोजीशन ना सेम है। पोजीशन क्या है? सेम है। पोजीशन क्या है? सेम है। सेम आने पर खुद से पूछो कि अभी बताया था क्या करते हैं? प्लस करते हैं माइनस करते हैं? दोनों का डिफरेंस करते हैं। आई बात समझ में? जब भी क्वेश्चन में जब मैं अब आगे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, खुद दिमाग में सोचो कि यार सर ने पहले बता दिया है कि प्लस होगा माइनस होगा। पोजीशन सेम आने पर दोनों का क्या होगा? डिफरेंस लेंगे, यानी दोनों का अंतर लेंगे। और अगर पोजीशन डिफरेंट आती है तो दोनों को ऐड करेंगे। बस दैट्स इट। इतनी सी बात है यार, 10 बार रिपीट कर दी मैंने। चलो इसको मैं बेसिक से बता देता हूं एक बार फिर। ठीक है? मैंने सारे अल्फाबेट नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं OPQ तक। अब यहां पे क्या कह रहा बच्चों ये पता है क्या कह रहा क्वेश्चन में तुम्हें? ये कह रहा है ना कि विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट। अरे किसके लेफ्ट में? 5th ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप ये बताइएगा कि लेफ्ट एंड से 15 पर कौन सा अल्फाबेट होता है? बताओ जरा। ओ होता है नहीं होता है? आप बोलोगे सर हाँ ओ होता है, ओ होता है। अब ये कह रहा है कि इसके लेफ्ट में 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसके लेफ्ट में 5वां। 1 2 3 4 5 क्या होगा आंसर? जे होगा नहीं होगा? बताओ जरा। आप बोलोगे सर हाँ होगा, आप बोलोगे और हाँ होगा। अब जिसको ट्रिक नहीं आती है वो ऐसे करेगा। अब जिसने ये क्लास देखी होगी, जिसने पढ़ा होगा, वो क्या करेगा? उसका काम क्या है? वो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है। 15 - 5 यानी कि 10। 10 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? 10 पर आता है जे। तो जे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, इसमें कुछ था? अरे बताओ। हर एक बच्चा बताएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है? फायर इमोजी नहीं रुकने चाहिए और तुम्हारा जोश। ठीक है ना? मतलब
पढ़ते टाइम ना एक अलग ही एनर्जी होनी चाहिए, अलग ही एनर्जी आनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल डल होकर के बैठे, नहीं बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी एनर्जी देखिए, ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी फिर भी देखिए। आप जहां भी आप बैठे हैं बस पेन और नोटबुक लेकर के बैठना है, जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करना है, नोट बना के लिख लिया, एक बॉक्स बनाए और उसमें लिख लिया जो मैंने 4 बातें पहले बताई थी, बस यही तो है, और क्या है बताओ। ठीक है, करना पड़ेगा बच्चे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के जिंदगी में इंसान कुछ नहीं कर सकता है, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, पहले इसका बेसिक समझाते हैं, फिर इसका शॉर्टकट समझाएंगे। चलिए जी, सारे अल्फाबेट लिखते हैं। जब तक मैं ये अल्फाबेट लिख रहा हूं ना, तो अपने दिमाग में ये सोचो कि कौन किस नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए बेसिक से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर एक बार तुमने ये बेसिक से समझ लिया ना बच्चे, तो यार तुम्हें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हें एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने की। देखो कैसे, अब क्या कह रहे हैं कि विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट, किसके 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि जो राइट से पांचवा है, यानी जो दाएं से, जो दाएं छोर से, सॉरी जो बाएं छोर से, हाँ 5th फ्रॉम द राइट, यानी कि जो राइट से पांचवा है उसके लेफ्ट में छठा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि राइट एंड से पांचवा कौन सा है। राइट एंड से पांचवा, ये देखिए ना, हिंदी में पढ़िए, दाएं छोर से कौन सा अक्षर पांचवें, देखो पांचवें, तो राइट से पांचवा 1 2 3 4 5, कौन सा है? वी। अब इसके लेफ्ट में छठो, इसके लेफ्ट में छठा, इसके लेफ्ट में छठा, देखो 1 2 3 4 5 6, कौन सा है? पी है। कौन सा है? पी है। देखो फिर से समझो, आराम से समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट, किसके 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि जो राइट से पांचवा है, जो दाएं से पांचवा है उसके बाएं छठा, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फिर इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में छठा, यानी इसके बाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, होगा नहीं होगा। मैं ना बहुत सारे बच्चों के, मेरे को अभी एक बात ध्यान में आ गई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि सर हम ना हिंदी मीडियम के हैं और हमें समझ में नहीं आता है। तो बच्चे अभी मैं इस बात को मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी में भी देखो मैंने तुम्हें कितने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पहले किया है नहीं किया है। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो परेशान ना हो, वो हमारे सेशन को देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हर एक बच्चे को आ गया। चलिए, अब जिस बच्चे को मेथड पता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहां पर पोजीशन क्या है, दोनों की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो जब पोजीशन डिफरेंट होती है, क्या हम दोनों का एडिशन करते हैं नहीं करते हैं? आप बोलोगे सर हाँ करते हैं, यानी कि एक लेफ्ट है एक राइट है, पोजीशन क्या है बच्चा? डिफरेंट है, डिफरेंट आने पे प्लस करते हैं। तो चलिए जी प्लस कर लेते हैं, 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। अब क्या बताया था, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब तुम आंसर ना के नहीं दे सकते हो, अगर तुम आंसर के दोगे तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, ठीक है, अब तुम्हें बताना है 11 कहां से? राइट से। 11वां कहां से? राइट से। अब चलो जी इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो आया पी। अब मैं डायरेक्ट आंसर कैसे दूंगा, क्योंकि सर वहां पे तो ये ABCD तो लिखनी नहीं है ना, वरना वहां पे ABCD लिखने में ही घूमते रहोगे फिर। अब राइट से 11वां मेरे को पता करना है, मैं क्या करूंगा, मैं 26 में से नहीं बल्कि 27 में से माइनस करूंगा। टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं बच्चा? टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? आप बोलोगे सर टोटल होते हैं 26 अल्फाबेट। 26 अल्फाबेट में हम टोटल +1 में से माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है। यहां पर पोजीशन क्या कर रहे हैं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, राइट से हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। भाई पोजीशन को इंटरचेंज ही तो कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे
27 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, नहीं आएगा। अब आप मेरे को बताइए 16 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, आप बोलोगे सर 16 पे पी आता है। अब आप समझिए होंगे, नहीं समझे तो भाई कोई बात नहीं, दोबारा समझो। देखो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं, आप बोलोगे सर हाँ होते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। टोटल प्लस 1 26 और 1 27 में से माइनस करेंगे, किस में से माइनस नहीं करेंगे, 26 में से। यहां पे आओ, इधर आओ, देखो अगर मैंने लिखा ABCDEFGHIJK, ठीक है, यहां तक लिखा मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा आप ये बताइए यहां पे लेफ्ट से फोर्थ पर कौन सा है, लेफ्ट से फोर्थ पर कौन सा है, आप बोलोगे सर लेफ्ट से फोर्थ पर है डी। कौन सा है, डी, ठीक है। अभी मैंने कितने अल्फाबेट लिखे हैं, चलो KJKL M तक लिख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने पहले हाफ लिखे इंग्लिश अल्फाबेट के, 26 से होते हैं, मैंने अभी सिर्फ 13 ही लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिर तो बहुत आसान है, फिर तो बहुत आसान है। अब हमें राइट से अगर इसकी पोजीशन निकालनी है, देखो राइट से अगर पोजीशन निकालनी है तो टोटल कितने अल्फाबेट लिखे हैं अभी मैंने, 13। मैं ना 13 में से 4 माइनस नहीं करूंगा, 13 में से 4 माइनस करूंगा ये गलत हो जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 पे तो ये वाला आ रहा है ना, पर हमें तो इसकी पोजीशन चाहिए। मैं टोटल प्लस 1 में से माइनस करूंगा, यानी 13 प्लस 1 14 में से माइनस करूंगा, किसको, इस 4 को, तो मेरे को राइट से इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। राइट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो लेफ्ट से, जो यहां पर लेफ्ट से चौथा था वो राइट से कितना है, 10वां है। आ गया ना समझ में, अब तो आ गया होगा, इतना अच्छे तरीके से समझा दिया यार तुम्हें। हर एक बच्चे को क्लियर है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि सर हाँ क्लियर है, हमें समझ में आ गया है। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, ठीक है। कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। अब 11 से काउंट, अब ये पता है ये मैंने क्यों, ये राम कथा क्यों लिखी है, ये क्यों समझा रहा हूं तुम्हें। तुम वहां पर ABCD लिख के राइट से काउंट करोगे तो तुम इसे काउंट करने में ही रह जाओगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया कि भैया जो राइट से 11 है वो लेफ्ट से 16वां होगा, लेफ्ट से 16वां तुम्हें पता है P होता है। आ रही है बात समझ में, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझ जाओगे। अब यहां पर तुम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ये भी तरीका है, ये तरीका भी सही है। 11वें पर कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, राइट से, ठीक है। यहां पर कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, यहां पे 11वें पे राइट से आ रहा था बच्चा, कौन सा, यहां पे P आ रहा था, P आ रहा था, नहीं आ रहा था, बताओ, है ना, बिल्कुल। देखो 11 है, मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम 27 में से इसको माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा। 16 पे कौन सा अल्फाबेट है, ये P है, P है। अब अभी बताया था कि जब हम अपोजिट दो को ऐड करते हैं 27 आता है। अब पता चल गया ना ये 27 कहां से आया है, बताओ जरा, आप बोलोगे सर हाँ। चलिए फिर देखो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस नहीं आया है, इस क्वेश्चन के थ्रू सारे के सारा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं छोर के 15वें के दाएं 5वां होगा। भाई पहली बात दायां दायां, पोजीशन क्या है, आप बोलोगे सर पोजीशन सेम है। मैं बोलूंगा अगर इनकी पोजीशन सेम है तो इनका क्या लेंगे, हम अंतर लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। हिंदी में अंतर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं दोनों का डिफरेंस। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि 15 माइनस 5 कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन 10 हमें कहां से बताना है, राइट से बताना है, राइट से। अब क्या तुम्हारे पास एग्जाम में इतना टाइम है, तुम ABCD लिख रहे हो फिर Z से काउंट कर रहे हो, बोल रहे हो Z फिर Y, इस तरीके से टाइम नहीं है ना। तो राइट से अगर ये 10वां है तो मेरे को लेफ्ट से पोजीशन पता करनी है, 27 माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 17। 17 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, Q। तो Q इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया, आप बोलोगे सर हाँ आ गया। बताओ यार जरा कितने बच्चों को समझ में आ गया, आप में से बताओ एक बार, सारे के सारे बच्चे बताएंगे एक बार, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है। बता दो जरा भाई, क्लियर है ना, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। चलो मैं तुम्हें ना 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं यार, कोई बात नहीं,
ठीक है, दिमाग पर थोड़ा सा ना माइंड पे मैं सोचना पड़ेगा तुम्हें भी। अगर कोई लेटर ध्यान दीजिएगा 26 अल्फाबेट हैं, कोई लेटर अगर राइट से 15वां है तो तुम इतना टाइम थोड़ी है तो तुम जेड से काउंट कर रहे हो ऐसे वापस नहीं है ना, तो लेफ्ट से मेरे को बताओ कौन से नंबर पर होगा। अगर राइट से कोई अल्फाबेट 17वें नंबर पर है तो लेफ्ट से बताओ कौन से नंबर पर होगा। अगर कोई अल्फाबेट राइट से फॉर एग्जांपल 12वें नंबर पर है, खैर ये तो मैंने बता दिया है, 13वें नंबर पर है, आप बताओ लेफ्ट से कौन से नंबर पर होगा। कोई अल्फाबेट अगर राइट से चौथे नंबर पर है, ठीक है, तो बताओ लेफ्ट से कितने पर होगा। फटाफट बताओ यार, अब फटाफट बताओ। कोई भी अल्फाबेट अगर राइट से 15 पर है तो लेफ्ट से कितने पर होगा, 12 पर होगा। कैसे, अब ध्यान रखना है 27 माइनस 15, ठीक है। कोई अल्फाबेट अगर राइट से 17वें पर है तो वो लेफ्ट से 10वें पर होगा। कैसे, 27 माइनस 17। कोई अल्फाबेट अगर राइट से 13वें पर है तो कैसे होगा, 27 माइनस 13, कौन सा होगा, 14वें पर होगा। वो 14वें पर होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ होगा, लेफ्ट से 14वें पर होगा। कोई अल्फाबेट अगर राइट से चौथे पर है तो लेफ्ट से 23 पर होगा। कैसे, 27 माइनस 4। अरे बदलो, हाँ अब तो आ गया समझ में हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन कीजिए। Which letter will be fifth to the right of 20 from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं छोर के 20वें के दाएं 5वां होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है या सेम है, ठीक है, दोनों लेफ्ट है या दोनों राइट है या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पे एक राइट है दूसरा भी राइट है, पोजीशन क्या है दोनों की, सेम है। सेम आने पर दोनों का अंतर लेते हैं, यानी कि 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15। आप बोलोगे सर हाँ 15 होगा, ठीक है। अब यहां से ना ध्यान दीजिएगा, ये राइट से 15वां है, ठीक है। अब तुम राइट से क्या यहां से जेड से काउंट करोगे, जेड फिर वाई फिर एक्स डब्ल्यू, इसमें तो टाइम खप जाएगा। तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी अल्फाबेट पोजीशन के जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन याद कर रखी है। तो ये 12वें पर आ जाएगा लेफ्ट से, और 12वें पर कौन सा अल्फाबेट होता है, आप बोलोगे सर 12वें पर होता है एल 12वें पे होता है, क्योंकि जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है और एल 12 पे। बताओ यार क्लियर है, नहीं हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हर एक बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर सर समझ में आ गया है। अब सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, ठीक है ना। जो बच्चा अगर इन क्लासेस से सीख के जा रहा है, और मेरा यही करता हुए बच्चे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि हर एक बच्चे का भला होना चाहिए, उसको इन सीरीज से फायदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है आपके लिए। देखो मैं एक टाइप के कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, कोई तुम्हें पेड बैच में भी नहीं करवाएगा इस तरीके से, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। देखो, which letter will be 17 to the left of 7th from the left hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं छोर के 7वां बाएं छोर के 17वां होगा, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ना बच्चा, ये क्वेश्चन वैसे कायदे से देखा जाए तो ये एक क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपने आप में रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये देखिएगा, अगर हम इनका अंतर लें 7 माइनस 17 तो दैट इज इक्वल टू -10। अब आप बोलोगे सर ये कहां से होगा, लेफ्ट हैंड से। आप बोलोगे कि सर -10 तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी अल्फाबेट है ही नहीं, आप यही तो बोलोगे नहीं बोलोगे। मैं बोलूंगा बच्चे बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई एग्जामिनर की मन की है ना, आपकी और मेरी मन की तो है नहीं, आप और मैं तो पेपर बना नहीं रहे। अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं पहले कुछ सारे के सारे एक बार अल्फाबेट लिख रहा हूं, जिससे कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। चलिए जी शुरू करेंगे, चलो। यहां पे लिखा अल्फाबेट लिख, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से Z तक।
अब यहाँ से हमारा अल्फ़ाबेट क्या होता है बच्चा, यहाँ से हमारा अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें अगर ये पता करना है तो फिर मैं रिवर्स चलूँगा। कैसे, Z Y X, ठीक है, फिर W V U T, ठीक है, V U T। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, S आएगा, S से पहले क्या आएगा, R आएगा, R से पहले क्या आएगा, Q आएगा, Q से पहले क्या आएगा, P आएगा, नहीं आएगा, बोलो हाँ। अब यहाँ पे जब हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A1 पे, B2 पे, C3, 4, 5, 6 इस तरीके से सारा, तो यहाँ पे 0, 1, -1, -2, ठीक है, रिवर्स में चल रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं हम, पीछे की तरफ, आगे की तरफ जा रहे हैं तो देखो 1 1 1 बढ़ रहा है, अब पीछे की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है, उल्टा आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये -4, ठीक है, U -5, फिर ये -6, ये फिर -7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये 10, ये -10, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, देखो अब यहाँ पे ना मैं रिवर्स चलूंगा। भाई एक बात बताओ, अगर तुमसे -10 पूछ रहा है तो मतलब तुम्हें पीछे आना है, +10 रहता तो भाई मैं आगे जाता, है ना, फिर तो मेरा आंसर ये होता। पर यहाँ पे माइनस आ रही है, बात समझ में, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है ना, तो समझिएगा। अब पीछे, अब इस तरह बात है, देखो 1, देखो कौन से उस पे चाहिए, हमें 10 पे आना है, तो -10 पे कौन सा है, यहाँ पर P है, नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा P। क्या हर एक बालक को समझ में आया, बताओ यार, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ फटाफट कि हाँ मैं समझ में आया। देखिए P कितने पर है, 10 पर है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बैक, हम क्या आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, बैक, आगे नहीं जा रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, बैकवर्ड, तो इसीलिए बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा P। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा वहां पे, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसका मैं आपको तरीका बताता हूं, तो आइए जी तरीका समझते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, चलो इसको नहीं मिटाता हूं मैं, क्योंकि इसके मेरे को नोट्स देने होते हैं बच्चों को। अब हम इसको समझेंगे एक स्लाइड पर समझते हैं जी। चलिए, आपको सिंपली क्या करना है, अगर लेफ्ट से -10 लिखा हुआ है या फिर कभी लेफ्ट से बोलते -15 लिखा हुआ है, तो सिंपली क्या करेंगे, यानी कि 26 से 10 पीछे, 26 से 10 पीछे, 26 अल्फाबेट होते हैं ना, होते ही नहीं होते हैं, इससे अगर हम 10 पीछे आएंगे हम कहां पर पहुंच जाएंगे, 16वें पर। अब आप ये बताइए 16 पर कौन सा लेटर होता है, आप बोलोगे सर 16 पे P होता है, तो मैं बोलूंगा बच्चे यही तो हमारा आंसर है, यही है, बस आ गया बात समझ में। अगर लेफ्ट से आ जाए -15, यानी कि 26 से 15 पहले, 26 से 15 पहले, तो कौन से पर पहुंचेंगे हम, 11 पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, आप बोलोगे सर हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये P होगा, या ये कौन सा होगा, JK होगा, है ना। अगर मैं बोलूं लेफ्ट से कोई -13 पर है, -13 पर है, तो आप क्या बोलोगे सर 26 से 13 पीछे आना है, यानी कि 13 हम पहुंच जाएंगे M पे। आ रही है बात समझ में, सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, नहीं हुई, बताइए एक बार, सारे बच्चे बताएंगे कि हाँ ये कंफ्यूजन दूर हो गई है। चलिए जी, फिर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। Which letter will be 15 to the right, 15th from the left hand? पोजीशन क्या है यहाँ पर, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम दोनों को ऐड करते हैं, आप बोलोगे सर करते हैं, यानी कि 15 + 15 कितना हो गया, 30, 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया, आप बोलोगे सर ठीक है। अब यहाँ पे फिर तो इसका मतलब भाई 30 अल्फाबेट तो होते नहीं है, 26 ही होते हैं, इसका मतलब क्या है। अब ये देखो, ये 15 15 30 किया, 30 किया। अब हमें आंसर कहां से देना है, हमें बताना है बच्चा इसको लेफ्ट से, हमें बताना है लेफ्ट से, कहां से, लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, हिंदी वाले पहले। अब यहां पर आइए, जो मैंने अभी आपको समझाया था, कहां गया हो, ये समझाया था ना, देखो ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने फिर से ABCDEFG लिखा, ठीक है, ये सारे के सारे लिखा मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे
इस तरीके। अल्फाबेट कहाँ पे खत्म हो रहा है? जेड पे। जेड पे आकर के खत्म हो जाता है, ए से जेड पे हो गया। 26 अल्फाबेट कंप्लीट हो गए। आप बोलोगे कि सर अल्फाबेट तो हमारे पास 26 ही होता है। मैं वो कहूँगा बिल्कुल बच्चे 26 होते हैं। अब ये कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? आप बोलोगे सर 4 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 26 और 4 30, 4 एक्स्ट्रा है, नहीं है? बिल्कुल 4 ही तो है। अब ये जो 4 है, अब हमें पोजीशन देखनी है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से चौथे पर कौन सा होता है? डी होता है, नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी। आया समझ में? आया मजा? बता दो यार कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना? हर एक बच्चा समझ रहा होगा। आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। आपने अल्फाबेटिकल सीरीज शायद इतने डिटेल में पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, अगर तुमने इतना डीप नॉलेज ले रखा है और चीजों को अच्छे से ग्रैब कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो कोई भी तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन में। आई बात समझ में? चलिए, अगर यही को इसी में अगर बाई चांस मैं आपको ये बोलूं, ये तो समझ में आ गया ना? अब एक 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इसी स्लाइड पर करवा देता हूं, ठीक है? इसी स्लाइड पर मैं करवा देता हूं। अगर लेफ्ट से कभी आ जाए 35, लेफ्ट से कभी आ जाए 29, है ना? लेफ्ट से अगर कभी आ जाए फॉर एग्जांपल 41, लेफ्ट से कभी आ जाए 36, तब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आपने बताया था, क्या बताया था कि ये 26 से देखो कितना एक्स्ट्रा है। 26 से कितना एक्स्ट्रा है? 26 और 9 35 होता है, नहीं होता है? आप बोलोगे सर हाँ होता है। आई आता है 9 पे। मेरे मुंह से डायरेक्ट ही निकल गया कि आई मतलब 9 पे आता है, इसीलिए। तो 9 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? आप बोलोगे सर आई आता है। 29 का मतलब क्या है? ये देखो 26 से कितना ज्यादा है। क्या ये 26 से 3 ज्यादा है? नहीं है। यानी कि थर्ड पर कौन सा लेटर आता है उसमें लेफ्ट से? आप बोलोगे सर सी आता है। 41, 26 से कितना एक्स्ट्रा है? आप बोलोगे सर 15 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 26 में हम 15 ऐड करेंगे तभी हम 41 पे पहुंचेंगे। तो 26 प्लस 15। अब 15वें पर कौन सा अल्फाबेट आता है? ओ आता है, नहीं आता है? आप बोलेंगे सर आता है, बिल्कुल 15, ठीक है? चलिए, अगर ये 36 है, लेफ्ट से 36 है, ये देखिए 26 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 26 से 10 ज्यादा है, तभी तो हम 36 पर पहुंचेंगे। कितना है? 10 ज्यादा है। 10 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? आप बोलोगे सर जे आता है। क्लियर है? सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए भाई मैंने आपके सारे के सारे। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद देंगे मेरे को। इसका आंसर हर एक बच्चा मेरे को स्वयं देगा भाई, स्वयं। Which letter will be 15 to the right or 5th from the right hand? पोजीशन सेम है, राइट है दोनों में। पोजीशन सेम आने पे दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। आप बोलेंगे सर हाँ लेंगे। अब यहाँ पे बच्चा ये 5 है, देखो ये 5 है, 5 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -10। -10 होगा, नहीं होगा? यानी कि राइट से आपको बताना है -10। राइट से आपको क्या बताना है? -10। बताओ जरा फटाफट बताओ, बताइए बच्चों फटाफट। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों उसका? तो देखिए यहाँ पे 26 माइनस कर दीजिए, यानी कि 26 से 10 पहले क्या आ जाएगा? 16 पर कौन सा अल्फाबेट होता है? बताओ जरा, बताइए, बताओ भाई। राइट से 10 पहले, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन में ना कुछ बच्चों को डाउट जरूर होगा। देखो कैसे, पहले इसका बेसिक समझो, ठीक है? पहले बेसिक समझो इसका, ठीक है ना? देखो बेसिक जब समझोगे फिर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। मैं लिखा ए से लेकर, एक बार ना सारे अल्फाबेट लिखते हैं, ठीक है? ABCDEFG HIJKLMNOP, क्योंकि कुछ जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें यार हमें बेसिक करना चाहिए, तभी चीज़ों को क्लियर से समझ में आ जाती है। RSTUVWXYZ, ठीक है? इसमें क्या है बच्चा? इसमें क्या है? दोनों पोजीशन क्या है? सेम है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को ना रीड करते हैं। विच लेटर विल बी 15 टू द राइट ऑफ, किसके राइट में? 5th फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट से पहले 5वां देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये रहा
राइट से पांचवा बी आएगा। अब इसके राइट में 15वां, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, इसके राइट में 15वां, 1 2 3 4। अब देखो अल्फाबेट यहां पे समाप्त हो गए, अब कहां से शुरू होंगे, ए से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, के इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आ रही है बच्चे बात समझ में, बताइए क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अब जो ये जो क्वेश्चन था ना, इसको आप कैसे कर सकते थे, देखो यहां पे डायरेक्ट अगर करना था तुम्हें तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते थे। तुमने 16, ठीक है, तुमने यहां पे अगर तुम बैकवर्ड में आ रहे हो तो 16 पर क्या आता है, पी, लेकिन पी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा के। तो के इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो टाइप 2, यहां से हमारा स्टार्ट होता है टाइप 2। आई होप आपने टाइप 1 को अच्छे से सीख लिया होगा, है ना। अब हम टाइप 2 पर आते हैं। अब यहां पे पता है क्या है, देखो बेसिकली एक बात बताता हूं, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 के बदले 3 आ जाए, भाई कभी पेपर में जरूरी थोड़ी ना हमेशा हमें 2 ही देगा, 3 भी तो दे सकता है। तो कैसे करेंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। इंग्लिश वाले बच्चे देते हैं लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, हिंदी वाले पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर दोनों का अंतर लेते हैं, यानी माइनस करते हैं। तो चलिए जिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के छठे, दाएं के चौथे के बाएं तीसरा होगा। हिंदी में बड़ा खतरनाक है ना, हिंदी में बड़ा खतरनाक है क्वेश्चन पढ़ना। मतलब चलो जो हिंदी मीडियम का है वो तो कर भी लेगा, पर इंग्लिश मीडियम वाले ना उलझ जाएंगे, बाएं दाएं में ही घूम जाएंगे। चलिए तो एक बार ना मैं सारे अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नए दूसरा टाइप है, तो एक बार बच्चों को क्लियर हो जाए, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ये रहा, मैंने सारे अल्फ़ाबेट लिखे, मैंने सारे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा। भाई किसके राइट में, देखो पहले तो हमें लेफ्ट से छठा काउंट करना पड़ेगा, लेफ्ट से छठवां, 1 2 3 4 5 6, छठा काउंट कर दिया। अब ये कह रहा है विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट में थर्ड, इसके लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आया। अब कह रहा है इसके राइट में, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द राइट, अब इसके राइट में चौथा, 1 2 3 4, तो इसके राइट में चौथा कौन सा होगा, जी। तो जी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो था बच्चों बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि अगर हमें डीप समझना हो। अब अगर डायरेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। यहां पे इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या लिखा है, लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट से छठवां। अब यहां पर उसके बाद थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट प्लस होगा या माइनस होगा। आप बोलोगे सर पोजीशन यहां पर जब सेम होती है तो हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये -3, ये लेफ्ट है। अब ये लेफ्ट है, उसके राइट में चौथा, राइट में चौथा, तो क्या हम 4 ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे 4 ऐड, क्योंकि भाई ये लेफ्ट है ये राइट है तो प्लस होगा। यहाँ पे माइनस इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है। आप बोलोगे सर हाँ, बस इसको 6 और 4 10, 10 में से 3 माइनस कीजिए 7, 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, जी आता है, जी। 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, जी आता है, तो राइट आंसर जी हो जाएगा। ये है इसका बेसिक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे कितने क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन तो आप, इसका आंसर आप देंगे, इसको मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी तो चाहिए। विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कैसे, देखिए अब फिर से वही इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो 7th से लेफ्ट, देखो 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब फिर यहाँ पे 4th टू द राइट, तो ये राइट है तो लेफ्ट और राइट प्लस होगा नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ होगा, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद ये लेफ्ट है,
इसके भी राइट में, इसके राइट में छठवां, इसके राइट में छठवां, तो क्या होगा यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट प्लस हुआ, लेफ्ट राइट प्लस हुआ, ठीक है। 7 4 11, 11 6 17, 17 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, लेफ्ट हैंड से क्यू, क्यू उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? वो तो बोलो बच्चों कि हाँ क्लियर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ यार बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपना टाइप 3। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, देखिएगा। इसमें आपको कहेगा विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब जो इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको ऐसी कंडीशन देगा ना, देखो क्वेश्चन तुम्हें सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर पता क्या है, कह रहा है कि उनके बीच में। तो यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है, दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी? पहले तो भैया बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको दो बातें बताऊंगा कौन सी ध्यान में रखनी है। चलिए मैंने सारे एक बार दोबारा से इन अल्फाबेट को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 18वें पर कौन सा होता है? आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड से 18वां कौन सा होगा? आर होगा। आर की पोजीशन 18 होती है, बिल्कुल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड से चौथा, लेफ्ट हैंड से चौथा कौन सा होता है? डी। अब ये कह रहा है ना बेसिकली कि इन दोनों के बीच में कौन सा होगा। अच्छा पहले यहां पर आइए, इसे समझिए। मान लीजिए एक रूम में मैंने क्या कर रखा है, 5 लोगों को बिठा रखा है। पहले 3 से शुरू करते हैं, तब बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले मैं 3 लोगों को लेता हूं। अब मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त बैठे हो, है ना, आप 3 जिगरी यार बैठे हो। एक का नाम है, ए का नाम ए है, ए का नाम बी है, ए का नाम सी है। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताइए कि इनके बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में मतलब बीच में कौन बैठा है? आप बोलोगे सर बीच में बी बैठा है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी बैठा है। अब यहां पे 3 के बजाय मैं 5 को बैठाता हूं। मैं क्या करता हूं? 5 को बैठाता हूं, ए बी सी डी ई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब बताइए कि बीच में कौन बैठा है, आप बोलोगे सर बीच में ना सी बैठा है। कैसे? क्योंकि इससे 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर है, तो ये बीच में ही तो बैठा है। बैठा है नहीं बैठा है? आप बोलोगे सर हाँ बैठा है। अब इस कंसेप्ट को समझिए जी, इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखो मैं ना आर को भी यहीं पर ले लेता हूं, आर को भी यहीं पर लिख लेता हूं, ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आर को यहां पर लिख लिया, दिख रहा है ना, आ रहा है ये फ्रेम में, ठीक है। चलिए आर है 18 पे। अब हमें पता करना है कि ये चौथे पर है, ये है 18 पे, कि भैया इनके बीच में कौन बैठा है। हमें तो ये पता करना है, तो बीच में कौन बैठा है कैसे पता करेंगे? देखो अभी तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले इसे समझिए। देखो यहां से ये हटा, यहां से ये हटा, मतलब हटने का मतलब है कि तभी हम पता कर पाएंगे कि बीच में कौन है। ये और ये और ये और ये, फिर ये, यानी कौन बैठा है? के। कौन बैठा है इनके बीच में? के। अब ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। इनके बीच में कौन बैठा है? आप बोलोगे सर इनके बीच में तो के बैठा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, के ही बैठा है। चलिए अब अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चे? देखो हम इनका ना औसत लेंगे, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। क्या होता है बच्चा? तो एवरेज क्या बोलते हैं? देखो उसमें क्वांटिटी क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है एवरेज का, यानी औसत का। टोटल सम, यानी कि जितने नंबर हैं उनका सम बटे टोटल नंबर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे जितने नंबर हैं उनका एडिशन बटे टोटल नंबर। अब यहां पर देखो कि इन दोनों का एवरेज लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एवरेज तभी लेंगे जब पोजीशन सेम होगी। ध्यान से सुनिएगा, क्या इनकी पोजीशन सेम है? लेफ्ट है और लेफ्ट है, जी हाँ, पोजीशन सेम है, तो अब हम इनका एवरेज लेंगे, यानी कि 4 + 18 डिवाइडेड बाई 2। भाई 2 नंबर हैं, दोनों का एडिशन बटे डिवाइडेड बाई 2, है ना।
तो 18 4 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11। अब 11 कहां से, लेफ्ट से काउंट करना है क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट से। तो आप ये बताइए 11वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होता है। आप बोलोगे सर हमें याद है, हम के होता है क्योंकि J10 पे होता है, K11 पर। हर एक बच्चे को समझ में आया नहीं आया, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, बताओ जरा, बताओ आ गया समझ में। यानी कि एवरेज निकालने के लिए सर इनकी पोजीशन ना क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। ये अलग क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बिटवीन पूछ रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा यार माइंड में ना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, लिख के नहीं करेंगे, लिख के हर एक क्वेश्चन बताना बेहद जरूरी है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। Which letter will be exactly between the sixth letter from the left and 20 from the लेफ्ट हैंड। तो अभी क्या सिखाया था, आप बोलोगे सर पोजीशन यहाँ पर क्या है, सेम है। अब इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम अपॉन नंबर। तो 6 और 20 को ऐड करेंगे, कितना 26, 26 बटे 2 और ये आएगा 13। 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, आप बोलोगे सर एम आता है। एम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ था बताओ इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा यार पढ़ने में, ठीक है। अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा भाई पढ़ने में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजा ना आ रहा हो। चलिए जी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 4th फ्रॉम द राइट एंड 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राइट से कितना है, कह रहा है कि 4th है और लेफ्ट से कितना है, 16th है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहां पर पोजीशन सेम है या अलग अलग है, आप बोलोगे सर पोजीशन ना यहाँ पर बेसिकली क्या है, अलग अलग है। क्या अब हम यहाँ पर एवरेज लगा सकते हैं अगर पोजीशन अलग अलग है तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि एवरेज हम वहां पर निकालेंगे इस तरीके से कि जहां पे हमारा जो पोजीशन है ना वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, या तो मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूं या फिर मैं इसको राइट में कन्वर्ट कर लूं। फिर से समझिएगा, या तो मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूं या फिर राइट में कन्वर्ट कर लूं। तो मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। अच्छा, अब यहां पर पोजीशन को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या सिखाया था, टोटल प्लस 1 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, आप बोलोगे सर 26, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 26 और 1 27, 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23। यानी कि जो राइट से चौथे पर है वो लेफ्ट से 23 पर। अब लेफ्ट से ये कितने पर है, 16 नहीं होगा यार, 16 फ्रॉम द, अच्छा ये 4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा है, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो राइट से 4th पर है वो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 23 पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस उसमें है, ये 16 राइट से है। अच्छा दोनों राइट में ही है इसमें, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सॉरी बच्चों, दोनों राइट हैं इसमें, क्या है, दोनों राइट है। तो एवरेज लग जाएगा कैसे, 4 + 16, क्योंकि यहाँ पर ना बेसिकली क्या है, पोजीशन क्या है, सेम है। पोजीशन क्या है, सेम है, और सेम पोजीशन होती है तो एवरेज निकाल सकते हैं। कितना कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 बटा 2, 2 यानी कि 10 पता चल गया। लेकिन ये 10 कहाँ से, राइट से। 10 कहाँ से, राइट से। अब तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर, एग्जाम में इतना टाइम है कि तुम यहाँ से काउंट कर रहे हो, तो सीधे 27 में से माइनस कर दो। 27 माइनस 10, 17। 17 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, क्यू। तो क्यू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वो थोड़ा सा ध्यान से हट गया था, इसलिए पोजीशन सेम है। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पे मैंने उसको वो कंसिडर कर दिया था, ठीक है। आगे आएगा वो क्वेश्चन, आएगा। देखो इसमें आ गया वो, हाँ इसमें आ गया, ठीक है। चलिए जी, चलिए। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट से थर्ड है ना, एंड 4th फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट से 4th। अब यहां पर ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। एवरेज कहां पर लगेगा, इस कंडीशन के क्वेश्चन में जहां पर पोजीशन सेम होगी, पहले बता दिया है। अब इसको क्या करते हैं, या तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो या फिर राइट को लेफ्ट में। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 27 में से माइनस करूंगा, 27 माइनस 4 कितना होगा, 13। यानी कि जो
सॉरी 23 होगा यार, 23 होगा, 23। यानी कि जो अल्फ़ाबेट राइट से चौथे पर है वो लेफ्ट से 23वें पर होगा, ठीक है। तो बस दोनों को ऐड कर देंगे, 23 + 3 बटे 2 है ना, 26 बटे 2 यानी कि 13 है ना। लेफ्ट से 13वें पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? एम होता है, एम होता है जी, एम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर देंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। कहाँ? कमेंट बॉक्स। सेम क्वेश्चन है। चलिए अब यहां से शुरू होगा हमारा टाइप 4। कौन सा बच्चे? टाइप 4। पहले इसके टाइप का बेसिक जानेंगे है ना, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट और 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि कंसेप्ट अभी भी वही है, कंसेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा। तो पहले इसको करेंगे हम बेसिक से, ठीक है, क्योंकि बेसिक जानना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले ना ये हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है बच्चा, हम ABC इस तरीके से लिखते हैं Z तक। अब ये कह रहा है कि जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, किसमें? रिवर्स ऑर्डर में। इंपॉर्टेंट टाइप है ये। 22 में भी क्वेश्चन आया है यहां से, 23 में भी आया है, 2 साल क्वेश्चन आया है। 24 में हालांकि क्वेश्चन इस उससे नहीं आया था, लेकिन 22 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो बच्चे, अगर हम इस अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो इसका मतलब क्या है? रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब है बच्चे विपरीत क्रम में, ठीक है, यानी उल्टे तरीके से। तो ए यहां से स्टार्ट होगा, ए यहां से, फिर B C D E F G H है ना, I J, फिर K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है। अब पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ, 6 टू द राइट ऑफ, किसके 6 टू द राइट? 4th फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड वो वाला रहता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो पहले लेफ्ट हैंड से 4th, 1 2 3 4, तो 4th पर कौन सा है? W। अब इसके राइट में छठा भाई, इसके राइट में छठा, 1 2 3 4 5 6, इसके राइट में छठा कौन सा है? Q है, नहीं है? बताओ जरा, इसके राइट में कौन सा है? Q है। आप बोलोगे सर Q है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? Q होगा। देखो कैसे, दोबारा से अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिखा, आप बोलोगे सर ठीक है। अब हिंदी में क्वेश्चन रीड कीजिए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तब तो कौन सा अक्षर? बाएं से चौथे, यहां पर चौथा कर लीजिए, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, लेफ्ट से चौथा, इसके राइट में छठा, तो भाई ये 4, फिर 1 2 3 4 5 6, क्यों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चा? क्यों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए जरा, किस किस को क्लियर हुआ? सारे के सारे बच्चे ना ईमानदारी से बताएंगे कि सर हाँ ये हमें क्लियर हो गया है ना। बताइए यार जरा, समझ में आ रहा है? तो ये था इसमें, बस इतना सा करना था भाई, इसमें इतना सा करना था इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी यहां से लिखा, ठीक है। उसके बाद अब देखो, तुम पता है इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते थे, ठीक है। पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर दोनों का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। 6 और 4 10, 6 और 4 10, ठीक है। अब ये जो 10 है, ये कहां से हमें बताना है? ये बताना है हमें लेफ्ट हैंड से। कहां से? लेफ्ट हैंड से। कहां से बच्चा? लेफ्ट हैंड से, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, हिंदी वाले पहले। अब ना यहां पे पता है, देखो अब आंसर ना कहीं तुम लेफ्ट हैंड से अब 10वां जे मत दे देना आंसर। हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। आप बोलोगे सर हाँ हम समझिए, तो यहां पे जे का उल्टा क्या होता है? जे का रिवर्स क्या होता है? क्यू होता है, नहीं होता है? तो आप इसको इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। जे का रिवर्स क्यू होता है, नहीं होता है? बताया था स्टार्टिंग में जंगल क्वीन करके, ठीक है। यानी कि
जब हमने क्या कर दी, पोजीशन इंटरचेंज कर रखी है, ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो जे ना होकर के आंसर क्या होगा, क्यू, यानी हमने यहां से काउंट किया। अब आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो पहले मैं ना बेसिक समझाता हूं, उसके बाद हम इसके डायरेक्ट मेथड पर आएंगे। बेसिक तो ऐसे मैंने तुम्हें बता ही दिया यार एक बार, है ना। तो देखो यहां पर क्या है, पोजीशन क्या है, आप बोलोगे सर इनके पोजीशन जो है वो है यहाँ पर, ये भी राइट है ये भी राइट है, तो पोजीशन क्या है, सेम है। मैं बोलूंगा बच्चा पोजीशन सेम होने पे क्या बताया था, इनका डिफरेंस लेते हैं। लेकिन जो एक केस बताया था इससे पहले वो एग्जैक्टली बिटवीन वाला, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे एवरेज निकालते हैं, इसलिए वहां पर हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा बस इतनी सी बात को। तो यहां पे अगर मैं 17 माइनस 7 करूं तो कितना आएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 कहां से, राइट से। 10 कहां से, राइट से। तो अगर आप राइट से अगर 10वां काउंट करोगे, देखो कैसे, वैसे तो आंसर यहीं पर आ गया, पर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। जो बच्चा समझ गया होगा उसका तुरंत आंसर आ गया होगा, जो नहीं समझा होगा उसके लिए कर रहा हूं मैं। GHIJKLMNOP, है ना, QRSTUVWXYZ, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो राइट से 10वां, अब राइट से 10वां काउंट करो, ठीक है, राइट से 10वां। लेकिन ये ना बच्चा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। आई एम सॉरी, यहां नहीं कि Z Y X W V, है ना, उसके बाद U, फिर T S, फिर R, है ना, फिर Q P O N M, है ना, L। तो इस तरीके से अब अगर हम राइट से काउंट करेंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, A B C D E F G H I J K L M, इस तरीके से यहां तक रिवर्स ऑर्डर में कर रहे थे। अब राइट से 10वां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा है 10वां है, नहीं है, बताओ 10वां है नहीं है, बताओ। आप बोलोगे सर हाँ, यानी कि जे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, जे होगा। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट तुम ऐसे कर सकते थे कि भाई यहां से अगर कोई इंग्लिश अल्फाबेट में यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है, ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से 10वां कौन सा लेटर होता है, जे होता है, नहीं होता है, बताओ। हाँ, तो बस इतना सही करना था भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टाइप इसी टाइप का है ना ये, हाँ इसी टाइप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, तो मैं इतनी उम्मीद जरूर करता हूं तुमसे कि आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम आएंगे अपना टाइप 5 पे। टाइप 5 में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब एक आधा जो टाइप है ये थोड़ा अच्छे टाइप है, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस टाइप है, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यार तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी छूटे ना। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन समझना। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अब देखो मैं सारा का सारा तुम्हें पहले लिख के बता रहा हूं, मैं यहां पर सारे अल्फाबेट लिख रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं इसको ना दूसरी, चलो इसी स्लाइड में करते हैं, ए बी। अब ध्यान दीजिए यहां पे, इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, कह रहा है कि हर एक लेटर जो ए से स्टार्ट हो रहा है, हर एक लेटर यानी कि
हर लेटर जो जैसे ये ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके ऑल्टरनेट को अगर हम डिलीट करते जाएं तो कह रहा है कि फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होगा। तो जो क्वेश्चन में कर रखा है उसे करते हैं, यानी कि यहां से मैं इनको हटाते हुए जाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। ये हटा दिया, यहां से ये हटा दिया, फिर ये वाला हटाया, फिर ये वाला, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, ठीक है, फिर ये है ना, फिर ये क्यू, फिर ये एस है ना, फिर ये यू है ना, अरे यार ये क्या हो गया, यू के बाद क्या होगा, डब्लू होगा, डब्लू के बाद क्या होगा, वाई होगा, वाई होगा नहीं होगा। तो ये मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो हटा दिए। क्यों हटाए? क्योंकि भाई क्वेश्चन में कह रहा है और तुम्हारे समझने के लिए भी, ठीक है। ये पी है बच्चा, क्या है, पी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसेप्ट वही रहेगा, पहले बेसिक से देख लीजिए। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट से पांचवा। अब यहां से पांचवा काउंट करते हैं तो अब बी पहले पर आएगा, ये दूसरे पर, जब वो डिलीट हो जाएंगे ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये कह रहा है कि इसके राइट में चौथा, इसके राइट में चौथा, तो इसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आर होगा, नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ आर होगा, जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो आर आंसर है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चे ये एग्जाम में हम हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आप बोलोगे सर इसमें टाइम लगेगा। अब देखो एग्जाम के अंदर इसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक समझ गए, आ गई बात समझ में। अब देखिएगा यहां पे तुम्हें क्या करना है, कंसेप्ट सेम रखना है, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने पर दोनों का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहां पे मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप पूछोगे सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि बच्चा ये देखो इनके बीच में पहले यहां पर ए था वो डिलीट हो गया, फिर यहां पर सी था वो डिलीट हो गया। कितने का गैप है, कितने का गैप है, देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद यहां पे कितना, ये 8 है ना, ठीक है, ये 6 पे आता है, ये 4 पे, कितने का गैप है, देखो प्रत्येक के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, नहीं है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो 9 × 2 = 18। अब 18 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, 18 पर आता है आर, तो आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये हमारा तरीका होगा बिल्कुल, अगर हमें शॉर्टकट करना है तो। आई बात समझ में? बताइए, हर एक बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आ गया है, जो भी अभी तक पढ़ा रखा है वो दिमाग में एकदम क्लियर है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, उसमें 40 से 50 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर गए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस का आपको वहां पर एनफ मटेरियल मिलने वाला है विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया। अब सेम क्वेश्चन है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन व्हिच लेटर विल फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप देखोगे पोजीशन। पोजीशन क्या है, यहां पर डिफरेंट है, क्यों, एक राइट है भैया एक लेफ्ट है, दोनों को ऐड करेंगे यानी 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10। अब 10 हमने कर लिया। अब कंसेप्ट क्या बताया था, अभी बताया था 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई हर एक ऑल्टरनेटिव लेटर को डिलीट कर रहा है तो उनके बीच में 2 का गैप बनेगा नहीं बनेगा। तो बस 10 × 2 = 20, 20 कहां से, लेफ्ट हैंड से, यानी कि 20वां लेफ्ट से 20वां पर कौन सा आता है, टी आता है, तो टी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ आ गया, समझ में आ गया, मजा आ रहा है। हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी नहीं रुकने चाहिए और फीडबैक जरूर लिखना है हर एक बच्चे को कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पता है क्या है, देखो यार एक बात बताता हूं, वन शॉट लेक्चर का एक बहुत बड़ा पता क्या फायदा है, तुम्हें डाउट इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया, इतनी बार रिपीट कर दिया, डाउट का कोई सवाल ही नहीं बनता। बाई चांस 1-8% जिसका बन जाए
कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि सर इतने नंबर के क्वेश्चन पर, या फिर टाइमिंग लिख के यहाँ पर क्या कि कौन सा वो आप कंसेप्ट दोबारा समझा दीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो उसके बाद आप जितनी मर्जी बार इसको देख सकते हैं, जितने मर्जी स्पीड पे देख सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो भाई अगर आपको लग रहा है स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप एक दिन में मत कीजिए, आप 2 दिन में देख लीजिए। आपने आज पहला लेक्चर, आपने आज 1 घंटे की क्लास दी, अगले दूसरे घंटे की कल वहां से, तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये कह रहा है बच्चा, ये क्या कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है, इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। हर एक बच्चा देगा जो भी इसको देख रहा है सेशन को। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जरूरी थोड़ी है ए ही डिलीट होगा, बी से भी तो हो सकता है। तो चलो मैं सारे के सारे अल्फाबेट लिख रहा हूं एक बार दोबारा से तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए, ठीक है बच्चों। बोलो हाँ, बोलो हाँ, आप बोलोगे सर हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको, उस इंफॉर्मेशन को हम करते जाते हैं। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक, यानी कि बी से अगर इसने डिलीट करना स्टार्ट किया, बी से पहले इसको रिमूव करेंगे, फिर डी को, फिर एफ को, फिर एच को, फिर जे को, है ना, फिर यहाँ से एल को, फिर एन को, एन के बाद यहाँ से पी, है ना, पी, ठीक है, ये जो डिलीट हो रखा है इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, फिर आर को, फिर टी को, फिर यहाँ से वी को, फिर वी होगा नहीं होगा, वी के बाद एक्स होगा, चलिए एक्स के बाद जेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको दोबारा लिख देता हूँ, चलिए कौन कौन से डिलीट हो रखे थे, एफ ये रहा, जी ये रहा, आई है ना, ठीक है, ओ क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये रहेंगे। यानी कि 13 अल्फ़ाबेट डिलीट हो गए, 13 बचे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बचे। आप बोलोगे सर हाँ। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलिए जी, पहले हम करेंगे बेसिक से। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, अरे भाई किसके राइट में फिफ्थ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि जो लेफ्ट से फोर्थ है उसके राइट में पांचवा। तो निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, देखो लेफ्ट हैंड से चौथा, इसके राइट में पांचवा, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू होगा। क्या होगा, क्यू, बोलो हाँ, क्यू यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अरे समझ में आ रहा है हर एक बालक को? बताओ भाई जरा फटाफट बताओ यार एक बार, है ना। मेरे ना बाल ऐसे ही हो रखे हैं यार, मतलब इसलिए बार बार ऐसे करना पड़ रहा है। कहीं आप ये मत सोचना सर बार बार जो है बाल बहुत बेकार हो गए यार, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया आंसर, क्या होगा, क्यू। क्लियर है? बताइए जरा, समझ में आ रहा है? अब क्या सर हम हर क्वेश्चन को पेपर में ऐसे करेंगे? जवाब है नहीं, कंसेप्ट सेम रहेगा, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर दोनों का एडिशन करते हैं, यानी कि 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा। अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18। लेकिन हम इसमें से ना एक माइनस करेंगे बच्चे, तब आंसर आएगा कितना, 17। पता है क्यों? देखो अब मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताऊं, 1 से क्यों माइनस कर रहे हैं। जब हमने बी को डिलीट किया तो देखो बी कौन से नंबर पे आता है, बी 2 पे आएगा। डी को डिलीट किया, डी 4 पे आएगा। ई को डिलीट किया, एफ को डिलीट किया, एफ 6 पर आएगा। भाई इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। 2 4 6 8 ये क्या है, ये इवन नंबर है नहीं, ये सम संख्या है।
चलिए, अब जब हमने इसको यहाँ से रिमूव किया था, इसको रिमूव किया था, ये हटाया था, ये डिलीट किया था, तो कौन से बचे, कौन से नंबर बचे? तो क्या ये तुम्हें 1, 3, 5, 7, देखो A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 9 पे आता है, 11, 13। तो क्या ये तुम्हें ये जो 1, 3, 5, 7, 9, 13, 9, 11, 13 है, ये तुम्हें ऑड नंबर लग रहे नहीं लग रहे हैं? आप बोलोगे सर ऑड नंबर लग रहे हैं। अब 9 से जब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, ये क्या है? ये तो ऑड नंबर, ये सॉरी 18 इवन नंबर है, लेकिन हमें यहां पर सीरीज किस में चल रही है? ऑड में चल रही है, इसीलिए 1 माइनस किया है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि हमने 2 से 1 क्यों माइनस किया, इसलिए माइनस किया क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? ऑड बनेगा, है ना? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को समझ में आया होगा और हर एक बच्चा इसका आंसर मेरे को देगा कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई आंसर जरूर देना है, हर एक बच्चे को आंसर जरूर देना है यार, हर एक बच्चे को आंसर जरूर देना है। चलिए, अब हम आते हैं ये जो टाइप है, इसमें टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना? 8 टाइप है, हाँ 8 टाइप है जी, 8। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा, इससे बाहर तो कुछ आएगा भी नहीं ये कमेंट बॉक्स में। अब है टाइप 6। कौन सा टाइप है? 6वां टाइप है। पहले ना हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ठीक है? और जहां पर भी बैठे हो पेन और नोटबुक हमेशा लेकर के बैठना है। ऐसा नहीं कि जैसे तुम मूवी नहीं देखते हो 2-2, 3-3 घंटे की मूवी तो देखते होंगे, तो उसमें ऐसी बस लेटे लेटे फोन में मूवी देख रहे हो या लैपटॉप में, ऐसा नहीं करना है यार, है ना? व्यर्थ है ऐसा करना, ठीक है? बच्चे ज़िंदगी में ना हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जितने भी आपको आज जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में ले लीजिए या फिर एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, हर किसी ने ना यार अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी है। और ये जो तुम्हारी एज है ना, इस एज में इतनी एनर्जी होती है ना बच्चे कुछ करने की, बहुत ही अलग ही, मतलब ना इस उम्र में एक अलग ही आग होती है यार अंदर से कुछ करने की, है ना? तो बिल्कुल भी आपको चीज़ें समझ में अगर बाई चांस नहीं आ रही है, दोबारा वीडियो देखो, तिबारा देखो, मतलब ही नहीं बनता जो नहीं आएगी। लेकिन वही है कि मेहनत, भाई जो मेहनत करेगा वो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन करेगा, आगे जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप डेफिनेटली अपना करियर बनाएंगे। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे आप इन फ्यूचर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उसके लिए भी तो पढ़ाई चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है? बताओ। चलिए अब ये मत बोल देना कि सर पुनीत सुपरस्टार, वो ऐसे नहीं कह रहा हूं भाई मैं, है ना? क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, वैसे नहीं कह रहा हूं भैया मैं, है ना? आजकल तो लोग यार फेमस होने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, मतलब सही में, ठीक है? और सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते हो ना, इतना अवॉइड करो, ठीक है? खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तो तुम्हें बच्चे तबाह कर देंगे, ठीक है? तो इसका एडिक्टेड मत बनो। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल ही, मैं ये नहीं कह रहा यूज़ करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है? अब ये नहीं कि 1.5 2-2 घंटे रील देखते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन का ये किफ़ायती समय होता है, ठीक है? क्लास 12th में जब आप अच्छे मार्क्स से पास आउट होके निकलोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चे, वो 7वें आसमान पर होगा, ठीक है? तो ये है बात, आ रही है ना समझ में? चलिए, बाकी जो बच्चा अगर मतलब किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बच्चे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हूँ, है ना? वो पूछते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें बुक्स वगैरह के लिए पूछना है, वैसे तो मैंने वीडियोस बना रखी, लेकिन अगर कोई पर्सनली कुछ पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर के मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be 10th to the left of 9th from the right hand? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले, अब यहाँ पर छमाई का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में
जो ये 26 से अल्फाबेट हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 13 और 13 में। आ रही है बात समझ में? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो पहले के 13 हैं, यानी कि पहले के 13 कौन से होंगे? आप बोलोगे सर ए से एम तक मैं बोलूंगा, बिल्कुल बच्चे। फिर बाद के 13 कौन से होंगे? आप बोलोगे सर एन से लेकर के जेड तक, है ना? अरे भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच एम तक रहता है 13वां तक, फिर एन 14वां और लास्ट कहां तक? 26 जेड तक। अब ये कह रहा है कि इसको बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स मतलब अगर इनको विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यानी कि अब ये स्टार्ट कैसे करेगा? पहले एम से करेगा, एम एल, ठीक है, फिर यहां पर के, फिर जे, फिर आई, है ना, फिर एच, फिर यहां पर जी, है ना, एफ, फिर यहां पे ई, फिर डी, फिर सी, और उसके बाद यहाँ पर बी और ए, ठीक है ना, फिर यहाँ पर एन। अब यहाँ पर हाँ एन, ठीक है। अब देखो इसने सेकंड हाफ को भी करा है, तो जेड से स्टार्ट होगा, जेड, वाई, एक्स, डब्लू, ठीक है, वी, यू, टी, फिर ये एस, फिर ये एस, है ना, फिर यहाँ पर आर, फिर क्यू आ जाएगा, फिर क्यू इससे पहले, क्यू से पहले पी, पी क्यू, ठीक है, फिर ओ, फिर एन। लिख दिए सारे के सारे। दो हाफ में हो गए, है ना, दो हाफ में हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। देखो एक हाफ ये रहा और एक हाफ ये रहा, ठीक है ना? क्लियर में आ रहा है समझ में? अब देखिए कंसेप्ट सेम रहेगा जी, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे क्या यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है? आप बोलोगे सर हाँ, क्योंकि एक लेफ्ट है एक राइट है। पोजीशन डिफरेंट होने पर दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, यानी कि इट मीन्स 9 + 10 कितना हो जाएगा? 19। अब 19 कहाँ से बताना है? हमें राइट से बताना है। हमें 19 कहाँ से बताना है? आप बोलोगे सर 19 ना हमें राइट से बताना है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। तो ये बताइएगा आप मेरे को, अगर मैं 19 काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एफ विल बी करेक्ट आंसर। आंसर आ गया एफ, ठीक है। देखो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी वो हमने लिखी, पहले हाफ को रिवर्स ऑर्डर में, दूसरे हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल। अब यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है? हमें राइट से 19वां बताना है, तो भाई राइट साइड से काउंट करेंगे, 19वें पर ये आ जाएगा। लेकिन यार पेपर में इतना टाइम है नहीं है, तो देखो तुम्हें इतने पता है क्या है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आपको पता है ये 13 अल्फाबेट ये हो गए, ये 13 के इधर के अल्फाबेट हो गए। अब मुझे टोटल 19 पे जाना है, तो यानी कि यहां से मैं आगे आऊंगा नहीं आऊंगा भाई? 13 के बाद जब मैं 6 आगे बढ़ूंगा तभी तो मैं 19 पे पहुंचूंगा। तो 13 अल्फाबेट ये रहे। अब ए से छठवां लेटर कौन सा होता है? आप बोलोगे सर एफ होता है। भाई ए बी सी डी ई एफ, ए से छठवां कौन सा होता है? एफ होता है। तो यही तो बताना था, ठीक है, छठवें पर कौन सा एफ। तो ऐसे आप इसे कर सकते थे। क्लियर है? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? भाई फायर इमोजी बनते रहने चाहिए कमेंट बॉक्स में, एक आग लगनी चाहिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट हैंड? कैसे? देखिए ध्यान से सुनिए। एक लेफ्ट है एक राइट है, पोजीशन क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। तो यहां पे दोनों को अगर हम ऐड कर दें 15 + 8, 15 8 23। 23 कहां से आंसर बताना है? आंसर बताना है राइट हैंड से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, हिंदी वाले पहले पोजीशन के अकॉर्डिंग। और जो बीच में देखेगा ना, मैं कह रहा हूं उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें अगर तुम बीच से देखोगे तो फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो बेसिक से ना, बेसिक से करेंगे तो यहीं से काउंट करेंगे 23वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरीके से पहुंचोगे। कहां पर पहुंचेंगे? 23वें पे जे पे पहुंचेंगे। कहां पे? जे पे। अब यहां पे आपको पता है कि भैया जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है यानी एन से लेकर के जेड तक 13 अल्फाबेट तो ये हो गए 13, हमें कहां पे जाना है? 23 पे, यानी कि 10 आगे और जाना है, 10 आगे और जाना है। तो यहां पर ए से 10वां लेटर कौन सा होता है? क्या जे होता है? नहीं होता है। ए 1 पे होता है, जे 10 पे होता है? नहीं होता है। आप बोलोगे सर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जे। तो जे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कितनों को समझ में आया यार? ईमानदारी से बताओ, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं ना, ईमानदारी से बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है पढ़ने में। बताओ, हर एक बच्चा बताएगा भाई, हर एक बच्चा, जितने भी हैं आप लोग सारे के सारे। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं रुकने चाहिए, ठीक है? ये जो जोश है पढ़ने का ये बरकरार रहना चाहिए, ठीक है ना? चलिए भाई, चाहे CUT UG की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CUT PG की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको 12th के बाद किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देना है, चाहे आप जैसे JMI है तो JMI में ना उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है, चाहे आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप IP MET की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना? इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ये सबको कवर करेगा, ठीक है जी? चलिए, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली देन विच लेटर देयर विल बी 6 टू द राइट 15th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहां पर दोनों राइट आगे, क्या आगे भैया? दोनों राइट आगे, बिल्कुल आगे। चलिए जी, कोई बात नहीं, इसको बेसिक से करते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना? यानी कि जो पहला हाफ है उसको भी चेंज कर रहा है सेकंड हाफ को भी, तो क्यों ना हम वैसे ही कर लेते हैं। मैं बेसिक से समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यार, कुछ चीजें ना कॉमन सेंस से भी करनी होती हैं, ठीक है? ये नहीं कि तुम सब में ही रट्टा थोड़ी इतना चलता है सब में। बोलो हाँ। ठीक है, चलिए, अब यहां पर आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि पोजीशन ना जब भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो सेम पोजीशन क्या है? सेम पोजीशन आने पर दोनों का क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब यहां पर इस समय ये देखना है कि यहाँ पे 15 है और ये 1 मिनट यहाँ पे, अच्छा छठा, मुझे लगा कहीं अलग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी दोनों में। तो 15 - 6 9। लेकिन बबुआ पता है का, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है आपको ना राइट से नवा बताना है, राइट से नवा। तो देखो, पहले तो बेसिक बताते हैं जी हम इसका आपको। राइट से नवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट से नवा कौन सा होगा बताओ? आप बोलोगे सर 9 राइट से क्या राइट से 9 यहाँ पर V होगा नहीं होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। बोलो हाँ या ना। सारे के सारे बच्चे बताएंगे मिल करके, कि सर हाँ राइट से 9 पर आएगा V, राइट से 9 पर आएगा V, ठीक है। अब पता क्या है, अगर जल्दी आंसर निकालना है तो पता क्या देखोगे? राइट से पूछ रहा है तो देखो 13 तो यहाँ तक हो गए, 13, ठीक है, 13। अब कहाँ तक कितना होना है? 9, ठीक है ना? कितना है? 9। अब यहाँ पर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुम यहीं पर पहुँच जाओगे। समझ में नहीं आया फिर समझो, रुको मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये बेसिक है, ये आ गया समझ में? हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए एक बार। तुम्हें ना मैं पहले एक पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है, उसे समझिएगा। एक बात समझाता हूँ, देखो, ठीक है। इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस तरीके के क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, देखो मैंने दोनों को रिवर्स करके फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ए यहाँ से स्टार्ट होगा, B C D E F G H I J K L M, ठीक है। ये दिख रहा है सब बच्चों को? दिख रहा है? सॉरी यार, थोड़ा राइटिंग टेढ़ी आ रही है, मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना।
फिर z, फिर ये क्या आएगा y है ना, x, फिर w है ना, v u t s r, फिर q p o और n। बोलो हाँ, आप बोलोगे सर हाँ, ठीक है। अब दो हाफ में ये डिवाइड है, खुद क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे मैं जो 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे वो आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला अगर इसमें कोई मेरे से पूछे कि भैया राइट से 15वां बताओ, कोई मेरे से पूछे कि भैया राइट से 19वां बताओ, कोई मेरे से पूछे कि राइट से 17वां बताओ, ठीक है। तो पहला तो ये वाला टाइप हो गया। दूसरा टाइप कौन सा बनेगा इसमें, अगर कोई पूछता है कि राइट से 3रा बताओ, या राइट से 5वां बताओ, या राइट से 7वां बताओ, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा, लेफ्ट से कोई पूछेगा कि भैया 3रा बताओ, लेफ्ट से 5वां बताओ, या फिर लेफ्ट से 7वां बताओ। तो ये क्या है, ये तो टाइप 3 है। उसके बाद टाइप 4 क्या होगा, टाइप 4 में कैसे बनेंगे, अगर कोई लेफ्ट से पूछता है 15वां, लेफ्ट से 17वां और लेफ्ट से 19वां, ठीक है। अब देखिएगा सारे जितने भी कंफ्यूजन है ना तुम्हारे, इसको समझ लिया जिस बच्चे ने, तो समझ लो उसके दिमाग में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक भी सवाल पैदा नहीं होगा फिर डाउट का, ठीक है। अब देखिए भाई, राइट से 15 काउंट करना है, राइट एंड ये होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बताया था भाई। तो 13 तो यहां तक हो गया, 13 यहां तक हो गया, 13 14 15, यानी कि कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। 13 2 15, 13 और 2 15, ठीक है। अब राइट से 19, 13 और 6 19, ए से छठवें पर कौन सा होता है, एफ होता है। आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल होता है, बताओ, ठीक है। अगर मैं 17 पूछूं, राइट से 17, तो 13 और 4 17, ए से चौथे पर कौन सा आता है, डी। देखो ना, 13 14 15 16 17, कौन सा होगा, डी होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन अभी तक इसमें, कोई कंफ्यूजन। राइट से अगर काउंट करना है, ध्यान से सुनो फिर से, राइट से अगर तुम्हें काउंट करना है और 13 से जब आगे सीरीज बढ़ रही है और ये रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, 13 से अगर आगे पूछ रहा है ना, 15 यानी कि 13 से 2 आगे, यानी ए से 2 आगे। उसके बाद 19, 13 ये हो गया 6, यानी ए के बाद छठवां, ठीक है, ए से छठवां कौन सा होगा, एफ होगा। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब दूसरा है राइट से तीसरा, राइट से तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, पी होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। राइट से थर्ड कौन सा होगा, पी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद राइट से पांचवा देखो 1 2 3 4 5, क्या होगा, आर होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं राइट से 7वां पूछूं तो 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलोगे सर टी होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो कंफ्यूजन तो तुम्हें यहाँ पे है कि ये हम जल्दी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखो अब तुम्हें ना एक जोरदार में, मतलब कंसेप्ट तो नहीं बोलूंगा, कॉमन सेंस क्या लगेगा। देखो कॉमन सेंस क्या है, आप ये देखिए कि भैया 13 तो ये हो गए, ठीक है। राइट से तीसरा बताना है, राइट से तीसरा, तो यहां पे ना देखो राइट NOP, तो देखो 13 और 3 16 होगा नहीं होगा, बताओ 13 3 16 होगा नहीं होगा, सीधा पी। उसके बाद मेरे को पता है कि भैया 13 ये हो गए, 13 से 5, तो 13 5 18 होता है, यानी कि 18, 13 और 5 18 होता है नहीं होता, 13 ये हो गए और 5, तो देखो आर 18 पर कौन सा होता है, आर होता है नहीं होता है, बताओ। 13 और 7 20, 20 पर कौन सा होता है, टी होता है। देखो ये 7वें, राइट से 7वां, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए लेफ्ट से थर्ड, आप बोलोगे सर कोई भी बता देगा, लेफ्ट से थर्ड ये रहा के। लेफ्ट से 5, आप बोलोगे सर कोई भी बता देगा, ये होगा लेफ्ट से 5, आई 1 2 3 4 5। लेफ्ट से 7, 5 है तो 7 ये हो जाएगा, या फिर यहां से 7वां, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ठीक है। अब लेफ्ट से 15, 13 ये हो गया, 14 15, कौन सा होगा, वाई होगा, कौन सा होगा, वाई होगा। देखो 13
14 15, ठीक है। लेफ्ट से 17, 13 4 17, कौन सा होगा? W होगा। 13 ये, 14 15 16 17, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 तो 13 ये, 13 और 6 19, यानी कौन सा? S होगा। 13 और ये 6, देखो ये छठवें पर है ना, देखो 13 और 6 19, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 13 और 6, अच्छा U होगा, U कौन सा? U, ठीक है, U। 13 और 6 19, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बताओ क्या यहाँ तक यार हर एक बच्चे को क्लियर है? बताओ जरा। 14 15 16 17, यहाँ पर कौन सा था? W, यहाँ पर कौन सा था? W, ठीक है। बताओ यार कितने बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताएंगे। बताओ भाई। अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर से मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार कि ये तो देखो बहुत आसान है। राइट से 15, 13 और फिर इधर की तरफ गिनना स्टार्ट कर दो। 13 में कितना एक्स्ट्रा है? 2, तो ए से दूसरा लेटर B, 13 2 15। उसके बाद आपको बताना राइट से 19वां, तो 13 और 6 19, ए से छठवां लेटर F हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। बस यही है भाई, देखो बार बार मैंने इतनी बार बता दिया है। अब ये इसमें तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है। अब हर चीज देखो, ऐसे तो ना बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब एक उसमें तुम्हें 500 तरीके थोड़ी ना करोगे याद। थोड़ा कॉमन सेंस ये आता है, कॉमन सेंस से ये तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है। राइट से तीसरा आपको पता है कि यहां से काउंट करोगे, यहां से करोगे, यानी कि 13 14 15 16। तो अगर हम देखें तो 16 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे आता है P, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है थोड़ा, ठीक है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? ये हो गया था ना, अच्छा ये वाला। चलिए इस पे आते हैं। इफ़ the first half is written in reverse order, then which letter will be 7 to the left of 12 from the right hand? अब पता क्या है इसमें कह रहा है कि if first half is written in reverse order, दूसरे की बात नहीं कर रहा है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? दोनों हाफ। अब हम सिर्फ पहले हाफ को लिख रहे हैं। इसका मतलब है A से M तक हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, N से Z तक नहीं करेंगे। तो चलिए M L, ठीक है, K, उससे K से पहले फिर J, फिर I, फिर H, है ना, G, फिर यहाँ पे आ जाएगा F, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका E, D, C, B और A, ठीक है ना। बाकी के ये आगे को ऐसी एज इट इज लिख रहा है, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है ना, ठीक है। ये Z तक लिखा है यार, ये शायद उसमें छुप रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कंसेप्ट सेम है तो पहले बेसिक से करते हैं। Which letter will be 7 to the left? अरे किसके लेफ्ट में? 7, 12th from the right hand, यानी जो राइट से 12वें पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो राइट से 12 पर है इसके लेफ्ट में 7, इसके लेफ्ट में 7। 1 2 3 4 5 6 7, किस पर आएंगे? F पे आएंगे। किस पर पहुंच गए हम? F पे पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए भाई, आपको पता है कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ऐसे दिया है कि पहले के हाफ को चेंज कर रहा है, बाद के हाफ को नहीं कर रहा है। तो ये 13 तो एज इट इज रहे। अब यहाँ पे हमें, आपको पता है कि पोजीशन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी 12 + 7, है ना। 12 + 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 कहाँ से? राइट से, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे राइट हैंड से आंसर देते हैं। अब ये 13 और ये 6, 13 6 19, 13 6 19, यानी कि ये 13 13 6 19, इससे हमें 6 आगे आना है। तो ए से छठा लेटर कौन सा होता है? आप बोलोगे F होता है। F इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आया समझ में? मजा आया या नहीं आया? बता दो, मजा आया या नहीं आया? ये बताओ तुम्हें तो मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके। चलिए जी, अब ये क्या कह रहा है कि पहली छमाई को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर के 16वें के बाएं 7वां कौन सा होगा? इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। 1 मिनट, कितने क्वेश्चन और हैं इसमें?
चलो एक और मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रीड करेंगे, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मेरे को सारे ABCD लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, उसने कह दिया कि भाई पहली छमाई को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यानी पहले N आएगा, M से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा A तक, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से N से लेकर के Z तक 13 अल्फाबेट इधर हो गए और 13 ही इधर हो गए, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो दाएं छोर के 16वें के बाएं 7वां कौन सा होगा? पोजीशन क्या है? डिफरेंट है, एक राइट है, लेफ्ट है। डिफरेंट आने पर दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 7 + 16 दैट इज इक्वल टू 23। 23 कौन सा एंड से? राइट एंड से बताना है। तो राइट एंड यहां से स्टार्ट होता है, तो राइट एंड से 13 तो ये हो गया भाई 13, हमें कितना चाहिए? 23, यानी कि मैं 10 इससे आगे जाऊंगा, ठीक है। मैं 10 क्या करूंगा? आगे जाऊंगा। तो ए से 10वां लेटर क्या होता है? जे होता है, नहीं होता है? बताओ जरा। तो जे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ को ही कर रहा है ना चेंज। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेकंड हाफ को चेंज कर रहा है, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए सेकंड हाफ को चेंज करने दीजिए। हम एज इट इज क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले हाफ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा, पहले हाफ को एज इट इज रख रहा है, LM। उसके बाद यानी कि सेकंड वाले को चेंज कर रहा है, T, है ना, T, फिर S, फिर यहाँ पे R, फिर Q, है ना, फिर P, फिर यहाँ पे O और N, ठीक है। ये फ्रेम में आ रहा है, N आ रहा है, दिख रहा है। चलिए ये O है, ठीक है। तो पहले बेसिक देखते हैं जी। चलिए, वो कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है? दोनों के यहाँ पर सेम है। पोजीशन क्या है? सेम है। सेम पोजीशन आने पर हम दोनों का अंतर लेते हैं, यानी डिफरेंट कर देते हैं। तो 14 यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा बच्चा कितना? 14 में से अगर आप, अरे यार ये इंग्लिश में ना थोड़ा सा, अच्छा 14वें के 10वां, तो 14 - 10 कितना होगा? 4। 4 कहाँ से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट हैंड से चौथा कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, नहीं होगा? बताओ। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है? डी है, ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स, ठीक है बच्चा। आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल आंसर देंगे, आपने इतना समझा दिया है तो आंसर तो हमारा बनता ही है, ठीक है। अब लास्ट टाइप है, और ये जो टाइप है 2023 में देखो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो रहा था, तो कुछ शिफ्ट के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले, इसलिए करवा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे का यार कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम उसका आंसर देंगे। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको एग्जामिनर ने 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द सीरीज। चलिए जी, पहले ना मैं सही बताऊं, इसको काउंट कर लो कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितने हैं? 25 हैं। ये कितने हैं? 25 हैं। चलिए, विच एलिमेंट विल बी 7 टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, आई बात समझ में? सेम क्वेश्चन आया है तुम्हारे पेपर में, सेम। अब जिसको लेफ्ट राइट का पता नहीं है वो तो वहां पर इसी को भाई इसी में टाइम लगेगा। जिसने पढ़ा है पोजीशन क्या है, डिफरेंट आने में ऐड करते हैं दोनों को, यानी कि आप बोलोगे सर 8 + 7 दैट इज इक्वल टू 15। 8 + 7 दैट इज इक्वल टू 15। 15 कहां से?
15 कहाँ से? आप बोलोगे सर 15 हमें बताना है लेफ्ट से। क्यों? इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, हिंदी वाले पहले, हिंदी वाले पहले। तो 15वां देखते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आंसर होगा ये जो परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। Which element will be exactly between the third element from the left end and third element from the right end? समझ गए इसे? क्या कह रहा है इसे? देखो किसके बीच में कह रहा है कि लेफ्ट से जो थर्ड है, लेफ्ट से जो थर्ड है एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, और जो राइट से थर्ड है, जो राइट से थर्ड है। अब यहां पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, एग्जैक्टली बिटवीन, क्या बताया था, इनका हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और औसत कब निकालेंगे? जब इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। टोटल कितने हैं? 25 बताया था ना, टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं तो 25 प्लस 1 कितना हुआ? 26। 26 में से 3 माइनस करेंगे, ये आएगा 23। यानी कि जो राइट से थर्ड पर है वो लेफ्ट से 23 पर होगा। अब इसका आंसर आ जाएगा 13। 23 प्लस 3 कितना हुआ? 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, यानी कि लेफ्ट से 13। लेफ्ट से 13 कौन सा होगा? ये 15 था तो इससे पहले 2 पहले, 15 14 13, जे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जे, ठीक है, जे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आ गया समझ में? बताओ जरा फटाफट, हर एक बच्चा बताएगा कि समझ में आया नहीं आया, फटाफट सारे के सारे बताइए। देखो 25 अल्फाबेट हैं, क्या बताया था कि टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं, टोटल प्लस 1 में से, ना कि हम जो दे रखे हैं उसमें से, ठीक है ना। जब भी हमें क्या करनी होती है, पोजीशन को इंटरचेंज करनी होती है तब, ठीक है ना। चलिए अब है अगला, फाइंड द ऑड वन आउट, विषम का पता लगाएं। तो देखिए ये तो सीरीज से ही पता चलेगा, 3 4 C। देखो पहले 34 है, अब देखो 3 और 4, यानी कि 2 नंबर एक साथ हैं, फिर उससे पहला, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, दूसरा 5 6, देखो 5 6 और फिर ये 5 6 और ये, ठीक है। यानी कि मेरे को तो लग रहा है इसने ये फॉलो किया, ये नहीं किया। चलो आगे देखते हैं, J7I, देखो J के बाद 7 है, J के बाद 7, फिर उससे पहला, यानी कि हमारा आंसर पता चल गया है इसी से। और कौन सा होगा बच्चे? ये वाला, क्योंकि बाकी में पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। देखो $Z और स्टार, देखो $Z फिर उससे पहले, यानी कि पैटर्न क्या हो रहा है, पहले दो लगातार चाहे सिंबल हैं चाहे नंबर हैं, उसके बाद उनसे पहला वाला। आ रही है बात समझ में? तो ये है, तो ऑप्शन होगा बी, ठीक है ना। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑड कौन सा है? बी होगा, ठीक है, बी होगा। चलिए, हाउ मेनी सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर एंड प्रिसीडेड बाई अ डिजिट। कह रहा है कि कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके बाद हाउ मेनी सिंबल आर, जिनके बाद लेटर है और इनसे पहले क्या है? कोई डिजिट है, इनसे पहले कोई डिजिट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंबल से पहले डिजिट और सिंबल के बाद लेटर, सिंबल से पहले डिजिट, आइए काउंट करते हैं। सिंबल से पहले डिजिट, ये सिंबल है, इससे पहले डिजिट, इसके बाद लेटर, बिल्कुल 1 बन गया। सिंबल, इससे पहले डिजिट, इसके बाद लेटर, 2 बन गए, ठीक है। देखो एक सिंबल ये है परसेंटेज का, इससे पहले डिजिट, इसके बाद लेटर, ये बन गया, ठीक है, 3 हो गए। और बन रहा कोई? ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, इससे पहले ना, ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि पहले डिजिट होना चाहिए, बाद में ये नहीं बन रहा है, तो कितने बन रहे हैं? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। तो देखो अल्फाबेटिकल सीरीज के हमने लगभग बच्चे सारे टाइप कवर कर लिए हैं, एक भी टाइप नहीं छूटा है आपका। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस पूरे सेशन में वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF जरूर मिलेगी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज का ही एक और पार्ट होता है बच्चा, लेटर सीरीज, है ना, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले सारे के सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे कि यार जो अभी तक पढ़ाया वो तुम्हारे समझ में आया। एक बार सारे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आया और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। सारे बताइए एक बार, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। मैं ना अब आपको थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना।
चलिए अब देखो, टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है बच्चे, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है देखिएगा। सबसे पहले एक तो जितने भी हमारे चैप्टर हम पढ़ते हैं क्लास में, एक तो क्लास के डीपीपी, क्लास के आपको डीपीपी मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्विजेस मिलते हैं, ठीक है, आपको क्विजेस वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको डीपीपी है ना, ये क्लास की पीपीटी है, ये क्लास की पीपीटी है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और डीपीपी अलग से ये प्रैक्टिस के लिए मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। और टेलीग्राम चैनल का नाम है, ये चैनल है CUET कोर, ये तो हमारा चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल है। और CUET कोर डिस्कशन ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, ये स्पेलिंग सही से लिखिएगा, DISCUSSION, डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और बच्चे हाँ, थोड़ा सा देखो, आपको क्या करना है, शेयर करना है। ये जो जितने भी सीरीज़ हैं, वन शॉट जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा बेनिफिशियल होने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट शेयर करेगा, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं CUET 2025 की, है ना, तो उनको शेयर जरूर कीजिए। और हाँ बच्चा, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। CUET कोर आपके पूरी हेल्प करेगा, बस आपको अच्छे से मेहनत करना है। और कोई डाउट्स रहता है ना तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं, वीकली टेस्ट भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। मैं वीकली टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, जैसे जैसे जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा बच्चे, लेटर सीरीज और वर्ड फॉर्मेशन के लिए, वर्ल्ड फॉर्मेशन का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, ये जरूर बताइए कि आपको क्लास का फीडबैक कैसा लगा। और जो आपका डाउट है, वैसे तो देखो डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, मैंने यार इतना अच्छे से आपको समझा रखा है, लेकिन बाय चांस अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।